जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। दिवाली के इस महापर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल ईश्वर की हम इंसानों पर असीम कृपा हुई है कि हमको दिवाली का ये महापर्व 2 दिनों के लिए मनाने को मिल रहा है। यानी 20 तारीख 1 बजे से लेकर 21 तारीख 1 बजे तक हम ये पर्व मना सकते हैं, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है वो इस समय दौरान लागू रहेगी। तो इस समय हम दिवाली की पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, बांटते हैं। तो ये हम हर्षोल्लास से मनाते हैं और मनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो हम पर जो ईश्वर की कृपा है समृद्धि के निमित्त वो हो नहीं पाती। तो हमें ये इसी तरह मनाना चाहिए। और आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट इसके पहलू हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं इस दौरान। तो ये वीडियो को आप लाइक जरूर से करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिए। तो जब हम दिवाली पूजा की बात करते हैं तो इसका जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो है 7:09 से लेके 8:16 तक, जो स्थिर लग्न कहलाता है। तो स्थिर लग्न में जो पूजा होती है उससे लक्ष्मी का आगमन होके लक्ष्मी स्थिर हमारे घर में रह जाती है, इसका मतलब है स्थिर लग्न। और इसके बाद आता है निश्चित काल और फिर महानिश्चित काल। तो इस समय जो 7:09 पर मुहूर्त शुरू होगा, वहां पर हमको पूजा संपन्न करके सवेरे 1:23 तक मंत्र जाप और तंत्र और सब तरीके के जो साधन है वो हमें इस्तेमाल करके धन प्राप्ति और समृद्धि प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। 7:09 पर आप पहले धन वर्षा पोटली बना लीजिए। तो धन वर्षा पोटली आप कैसे बनाएंगे? एक लाल छोटा सा बैग आप ले लीजिए जो आपको ज्वेलर्स के पास मिल जाएगा। उसमें आप 5 गट्ठी हल्दी की डालिए, साबुत हल्दी की 5 गट्ठी डालिए और 5 कमल गट्टे डालिए। कमल गट्टे जिसमें छेद ना हो, जो साबुत हो, 5 कमल गट्टे डालिए, 5 कौड़ी डालिए और उसमें थोड़ा सा साबुत धनिया डालिए। इतना थोड़ा सा साबुत धनिया उसमें डालिए और 2 सिल्वर की कॉइन्स डाल दीजिए। सिल्वर की कॉइन्स अगर ना हो तो आप नॉर्मल कॉइन्स उसमें डाल दीजिएगा और वो डालकर आप बांध कर पूजा स्थल पे रख दीजिएगा। तो जैसे आप पूजा शुरू करते हैं, आप पूजा शुरू करेंगे अपने पारंपरिक तरीके से, जैसे आप करते रहे हैं आप करते रहिए, वो पूजा करिए और वो पूजा करने के बाद आप मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। तो मंत्र जाप जब हम कहते हैं तो इस समय के लिए अति उत्तम मंत्र जो होते हैं वो होते हैं लक्ष्मी जी का श्री सूक्त मंत्र और कनकधारा स्तोत्र मंत्र। ये अति उत्तम मंत्र रहते हैं। और ललिता सहस्रनामम और विष्णु जी के मंत्र भी होते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः, वो एक मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु सहस्रनामम स्तोत्रम। तो ये मंत्र जाप आप लगातार करते रहिए 1:23 तक। अब आप कहेंगे इतना समय हम कैसे इसमें व्यतीत करें? देखिए, अगर आपको धन प्राप्ति करनी है सही तरीके से और स्थिर तरीके से तो ये आपके लिए करना अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। और देखिए, 1-2 दिन साल में अगर आप ऐसे करते हैं और आपको धन की कृपा होती है, समृद्धि मिलती है, तो उसमें क्या खराब है बताइए? तो ये आप करते रहिएगा 1:23 तक, ठीक है। और इसके दौरान आपको दक्षिणामूर्ति शंख स्थापित करना है। तो आपको इसके लिए एक लाल कपड़ा लगेगा, छोटा सा लाल कपड़ा, और आपको गंगा जल लगेगा, आपको पुष्प लगेंगे, आपको केसर लगेगा और दीप और धूप, वो तो आपका प्रचलित रहेगा। तो आप ऐसे करिए, दक्षिणामूर्ति शंख को आप गंगा जल से धोइए, गंगा जल को पानी में मिला के उससे आप साफ करिए और उसको ड्राई करके उसको एक वो जो लाल कपड़ा है उस पर आप रख, और फिर आपको केसर के जो जो स्टेम्स है उसको ग्राइंड करके थोड़ा
ग्राइंड करके वो टीका बन जाएगा, तो उससे आप उससे स्वास्तिक बनाइए और अपने आप पर टीका लगा दीजिए, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आप पुष्प अर्पण करिए और धूप दीप अर्पण करिए, तो वो आपका हो गया, वहां पर स्थापित होने के लिए रेडी हो गया है। तो इसमें अब आप मंत्र जाप करेंगे। तो मंत्र जाप इसका है श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी स्वाहा। मैं फिर एक बार आपसे कह देता हूं, श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा। तो ये मंत्र जाप आपको 7 माला करना है। 7 माला यानी हो गया 756 बार। एक माला 108 की होती है, तो 7 माला आपको जाप करना है ये मंत्र, ठीक है। ये आप करिए, और ये आपको करना है 20 तारीख से लेके 23 तक, 23 तारीख तक, जब भाई दूज खत्म हो जाता है। तो ये मंत्र जाप करके आपको लाल कपड़े में इसे बांध के अपने मंदिर में रख देना है। तो जिस किसी ने ये शंख की स्थापना की, उसको कभी भी धन का अभाव नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये वैदिक पद्धति से हम आपको बता रहे हैं जो आपको करना है। तो ये आप जरूर करिएगा। दक्षिणामूर्ति शंख बहुत आसानी से मिल जाता है, किसी भी पूजा स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये शंख बजा नहीं पाते, ये नॉर्मल सिर्फ अभिमंत्रित करके रखने वाला शंख होता है, दक्षिणामूर्ति शंख, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, तो आपको 2 जो है अच्छे तरीके मिल गए, जो अच्छे उपाय मिल गए धन प्राप्ति के लिए और समृद्धि के लिए। एक हो गया धन वर्षा पोटली और दूसरा हो गया दक्षिणामूर्ति शंख, ठीक है। अब हमको दीप प्रचलित करने हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन आप दीप प्रचलित करेंगे 11 दीप, कम से कम 11 दीपक, घी के दीपक आप प्रचलित करेंगे, और घर के अलग अलग दिशाओं में आप इनको स्थापित कर देंगे। और आपको पूजा के बाद एक अखंड दीपक जलाना है, जो साउथ ईस्ट कॉर्नर, आपके घर के जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर में रहेगा, यानी अग्निकोण में रहेगा। और ये अखंड दीपक दिवाली से लेके आप 23 यानी भाई दूज तक आप प्रचलित कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा इसका। तो ये आपके उपाय हो गए, ठीक है। और जब आप दीप प्रचलित करते हैं, तो देखिए, दीप प्रचलित करने का और दीप का प्लेसमेंट का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस डायरेक्शन में कैसे आप दीप को प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आपने सही से दीप को प्लेसमेंट नहीं किया तो आपको दीप दोष लग सकता है। तो दीप को प्लेसमेंट करने का सही तरीका क्या होता है, जब आप दीप प्रचलित करते हैं तो उसकी लौ जो है वो पूरब यानी ईस्ट या उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस यानी पॉइंट होना चाहिए। इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और आपको धन प्राप्ति होती है। अगर आप इसको पश्चिम यानी वेस्ट या दक्षिण यानी साउथ में अगर पॉइंट करेंगे तो आपको धन का अभाव होगा, आपको सेहत रिलेटेड तकलीफें आएंगी, तो आपको काफी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान देना कि वो दीपक का लौ जो है वो सही डायरेक्शन में पॉइंट करता रहे। तो ये जब आपने कर लिया, अब आपके पास कई होंगे जिनके पास वो दीप होता है जिसकी लौ जो है वो सेंटर में होती है और ऊपर को पॉइंट करती होती है, वो बेस्ट है, उसमें आपको दीप दोष नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो भी अति उत्तम दीपक होता है, आप वो भी प्रचलित कर सकते हैं। और अगर आपने नॉर्मल दीपक प्रचलित किया है तो डायरेक्शंस हमने आपको बता दिए हैं, उस डायरेक्शन में ही पॉइंट करने चाहिए। और अब हम आते हैं बीज मंत्र। जो लक्ष्मी जी के बीज मंत्र है वो है ओम ह्रीम लक्ष्म्यै नमः, ओम ह्रीम लक्ष्म्यै नमः। और कुबेर जी का जो मंत्र है वो ओम कुम कुबेराय नमः। तो ये जो है मंत्र आप 1 माला या 2 माला बोल सकते हैं, क्योंकि ये एकदम शॉर्ट मंत्र है और जल्दी से आप 1 माला उसमें कर सकते हैं। तो ये आप जरूर से करिएगा। तो आपका जो ये पीरियड है 7:09 से लेके 1:23 सुबह तक, ये इन मंत्रोच्चारण में, पूजा पाठ में ही आपको व्यतीत करना है, ताकि आपको धन प्राप्ति हो और समृद्धि आपको मिलती
रहे हमेशा। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं तो हमारी व्हाट्सएप लिंक हमने दे रखी है, आप उसके थ्रू हमसे कनेक्ट करिए तो हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे और आपको आसानी से सब करने का मौका मिल जाएगा। और आप शेयर जरूर करिए ये वीडियो और कमेंट जरूर करिए। देखिए, आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलता है कि आपको कैसे लगा ये वीडियो और इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपको फायदा मिले। और आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। सब्सक्राइबिंग तो फ्री ऑफ चार्ज है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिए ताकि सब लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। आपकी दिवाली और ये साल आपके लिए समृद्धि भरा हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।